नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए दो गवर्नेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली इस आर्टिकल के अलावा ये आर्टिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एंड में है, तो एंड तक बने रहिएगा। तो आईएएस बनना, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना लगभग हर युवा का सपना होता है। भारत में हर साल 10 से 15 लाख लोग यूपीएससी का एग्जाम देने की इच्छा रखते हैं और एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से 100 से 150 लोग आईएएस बन पाते हैं। आईएएस बनने का सपना रखने वाले लोग ये सोचते हैं कि ये एक मैजिक वॉन्ड है, जादुई छड़ी है, जिससे हम न केवल अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर लेंगे, बल्कि जीवन की लगभग सभी समस्याएं इससे समाप्त हो जाएंगी। आईएएस बनने के बाद तो जीवन में कोई समस्या आती ही नहीं है, ऐसा सामान्यतः मानना है। लेकिन आज जो मैं केस आप लोगों के सामने लाया हूं वो है सच्चाई। आईएएस बनने के बाद हम सोचते हैं कि हम देश के कल्याण का काम करेंगे, लोगों के विकास के बारे में काम करेंगे, लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं उसके बारे में कार्य करेंगे, लेकिन केवल आईएएस बन जाना ही काफी नहीं। वहां पर जो चुनौतियां आती हैं उनको भी हमें समझना होगा। आज का जो केस है वो है मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन में जो दो वुमेन आईएएस उनके बीच में बहुत ज्यादा कहासुनी और बहुत ज्यादा मत भिन्नता के कारण उन्हें मैसूर से हटाना पड़ गया। ये बिल्कुल करंट न्यूज है, अभी 3 घंटे पहले की न्यूज है जो इकोनॉमिक टाइम्स ने डाली है। मैं जब न्यूज बना रहा था उसी समय की न्यूज है, तो इसको मैंने फर्स्ट स्लाइड में इसीलिए रखा है। इससे पहले क्या हुआ था आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दो आईएएस ऑफिसर थी वहां पे, शिल्पा नाग जी करके, जो मैसूरू सिटी कॉर्पोरेशन की कमिश्नर थी, जो 2014 बैच की आईएएस थी। दूसरी थी रोहिणी सिंदूरी जी, वो मैसूरू सिटी कॉर्पोरेशन की डिप्टी कमिश्नर थी। इन दो महिलाओं आईएएस के बीच में अपनी मत भिन्नता के कारण बहुत एक समस्या शुरुआत हुई। देखिए मैंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सिंदूरी जी को, जो कि डिप्टी कमिश्नर थी, उन्हें अब ट्रांसफर करके हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स में रख दिया गया है, बल्कि जो शिल्पा नाग जी थी उन्हें मैसूरू सिटी कॉर्पोरेशन की जो कमिश्नर थी उन्हें अब आरडीपीआर डिपार्टमेंट में लगाया गया है। आइए देखते हैं कि क्या समस्या आई थी इन लोगों के सामने। यहां पे देखिए एक इशू है, मैंने कहा ये मैंने इसको अपडेट कर दिया। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जब तक उन्हें हटाने की बात नहीं थी तब तक जो बीएसवाईज कोर्ट का मतलब है कि जो वहां के चीफ मिनिस्टर है उनकी कोर्ट में थी। जो शिल्पा नाग जी हैं उन्होंने रिजाइन किया था एलिगेशन ये लगाते हुए कि मैसूरू में जो रोहिणी सिंदूरी जी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके साथ उनके मतभिन्नता के कारण है और मतभिन्नता है और वो हैरेस हो रही है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है वहां काम करने का। आइए देखिए उनके स्टेटमेंट क्या थे। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर रोहिणी सिंदूरी जी जो है कॉन्स्टेंटली कॉलिंग द हायर अप्स, मतलब अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात कर रही हैं, कंप्लेनिंग टू देम दैट नो वर्क इज बीइंग डन इन द एमसीसी। कह रही है कि एमसीसी मतलब मैसूरू सिटी कॉर्पोरेशन में कोई काम नहीं हो रहा, और इसके कारण जो शिल्पा नाग जी, उनका कहना था कि देयर इज नो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू वर्क इन मैसूरू। ये शिल्पा नाग जी ने कहा और फिर उन्होंने आईएएस से रिजाइन कर दिया। बट इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोहिणी सिंदूरी जी हैं वो मुझे मीडिया रिपोर्ट्स ने जब ये कहा कि एमसीसी में बहुत ज्यादा बेहतर काम हो रहा है कोविड 19 के दौरान, उसके बाद से टारगेट करना शुरू किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंदूरी जी को उनसे कोई पर्सनल ग्रज या पर्सनल परेशानी है तो वो उनके अगेंस्ट निकाले, ना कि उन अधिकारियों या जो कर्मचारी हैं उनके एमसीसी के अंतर्गत उनके अगेंस्ट। क्योंकि जब आरोप लगाया जाता है कि पूरी एमसीसी मतलब सिटी कॉर्पोरेशन काम नहीं कर रही, तो वहां पे जो लोग काम करने वाले हैं उनको भी एक बुरा इंपैक्ट पड़ता है। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंस द सेकंड वेव स्टार्टेड द एटमॉस्फेयर इन मैसूरू वेज वाज टू स्टेबलिंग टू फंक्शन एनीमोर। सिंदूरी जी ने स्पष्ट रूप से इसको डिनाई किया है और कहा है कि दे आर जस्ट टोटली फॉल्स एंड बेसलेस। इसके साथ साथ जो एसटी सोमाशेखर थे, जो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं, जो कि वर्तमान समय की कर्नाटका गवर्नमेंट में मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के अफेयर्स के हेड हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो आईएएस ऑफिसर जो शिल्पा नाग है उनको बैक करेंगे, बिकॉज स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एफिशिएंट ऑनेस्ट ऑफिसर है, जिससे वो किसी भी कीमत पे उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसी के चलते उनका ट्रांसफर हो गया है। अब ये न्यूज जो है, अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस तरीके की समस्याओं से कैसे निपटना चाहिए। दोनों ही जो महिला आईएएस वो कोशिश कर रही हैं कि अच्छा काम करें, लेकिन दोनों के विचार में मतभिन्नता है। इसका क्या उपाय निकाला जा सकता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मेरी अगली स्लाइड है जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, उसमें साफ साफ मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। Institutional quality is a crucial driver of economic performance.
इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म इन सिविल सर्विस फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो ये जो मैंने केस स्टडी दिया, ये जो उदाहरण दिया है, ये रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी में आ जाएगा। जब आप लिख सकते हैं कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, हैज द कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बीन द कॉज ऑफ स्लो इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन। हम सब जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे कार्डर बेस्ड सिस्टम होता है। आजकल कार्डर में भी एक ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है कि कार्डर में 5 स्टेट्स होंगे अलग अलग। पहले हर स्टेट का एक अलग कार्डर होता था, लेकिन अब कार्डर में ग्रुप कर दिया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि वर्तमान में जो सिचुएशन है उसको जरूर कोट कीजिएगा। थैंक यू।